हाय एवरीवन। कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत हो जाएगी। न्यू ईयर को हम कैसे बेहतर बनाएं, न्यू ईयर को हम कैसे एक खूबसूरत साल बनाएंगे, हमें नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे। आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि हमारी कल्पनाओं में, हमारी सोच में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जिस तरह की सोच रखकर हम न्यू ईयर की शुरुआत करेंगे, जान लेते हैं कि हम अपने न्यू ईयर को कैसे बेहतर बनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 31st को ही जितनी सारी आपकी गलतियाँ हुई है, कुछ आपके जीवन में नेगेटिविटी है, कुछ आपकी ऐसी सोच है जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, बहुत सारी परेशानियां हैं, या सबसे मेन चीज़ जो आपकी बुरी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसे ब्लैक कलर के पेन से लिख लीजिए और उसे 31st की रात को ही आप बर्न कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत ज़्यादा हल्कापन लग रहा है, एक बोझ आपके सिर से उतर चुका है। उसके बाद एक अपने फेवरेट कलर के पेन से, याद रखिएगा ब्लैक ना हो, आप ब्लैक पेन का यूज़ इसमें ना कीजिए। फिर अपनी विश को लिखिए, वो इच्छाएं लिखिए जो आप न्यू ईयर में, मीन्स आने वाले साल में आप चाहते हैं कि आपकी ये इच्छाएं वो पूरी हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, 31st की जो रात है उस टाइम पर आपको उन सारे लोगों से आपको माफ़ी मांगनी है। ऐसा कॉल करके या मैसेज करके नहीं, आपको उन सारे लोगों से एक मेडिटेशन के थ्रू या फिर आपको ऐसे ही आंखें बंद करके होपोनोपोनो प्रेयर करके आप उन सारे लोगों से माफ़ी मांगिए जिनका आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है। आपको ये प्रेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है ये खुद के लिए करना है। बहुत बार ये होता है कि हम जाने अनजाने में लोगों की वजह से खुद को ही हर्ट करते हैं। हमें हमसे खुद से, हमें खुद अपनी आत्मा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अब जब आप लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, जब आप खुद से माफ़ी मांग लेंगे, तो आप खुद ही ये फील करेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर सकारात्मकता आपको खुद ही लगेगी और अब आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आपको खुद ही महसूस होगा। ये तो बात हो गई 31st की। जब आप इस तरह से करेंगे तो जब आप सुबह दूसरे दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको और ज़्यादा बहुत शानदार फील होगा, बहुत शानदार महसूस होगा, क्योंकि आपने सारी बुराइयों को कल ही पीछे छोड़ दिया है। आपने उन सारे लोगों से माफ़ी मांग लिया है जिनको आपने जाने अनजाने में हर्ट किया था। और सबसे मेन चीज़ ये कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपने खुद से माफ़ी मांगा है, आपने खुद के लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया है, तो आज का जो दिन है आपका वो खुद ही शानदार होगा। अब आपको 1 जनवरी के दिन अपनी शुरुआत, दिन की जो शुरुआत है वो किसी भी भगवान के मंत्र से करनी चाहिए। आप ऐसा अपना रूटीन बना लीजिए, आप ऐसी अपनी आदत बना लीजिए कि 1 तारीख से जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट का दर्शन करना है, या आप जो भी भगवान को ज़्यादा मानते हैं आपको उनका दर्शन करना है। ये जो बात है बहुत ज़्यादा छोटी सी बात है कि सुबह उठना है और सबसे पहले हमें ईश्वर के दर्शन करना है। छोटी सी नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में कमाल करके रख देंगी, ये आपकी ज़िंदगी में खुशियों को आकर्षित करेंगी। ये जो चीज़ है ये आपको डिवाइन पावर के, उस ईश्वरीय दिव्य शक्ति के संपर्क में लाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे लोगों का ध्यान तो रखना ही है, उससे पहले आपको उस इंसान का ध्यान रखना है जो आपको रोज़ मिरर में दिखता है या दिखती है, वो है आप खुद। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। देखिए, खुद से प्यार करना कोई भी
या किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है, ये हमारी खुद के प्रति जिम्मेदारी है। और आप और मैं, हम सभी ये भी जानते हैं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो लोग हमारी तरफ खुद ही आकर्षित होते हैं। जब हम खुद ही प्रेम से भरे हुए होते हैं तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन यदि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद से यदि हम केयर नहीं करते हैं, तो लोग भी ना तो हमें प्यार करते हैं और ना ही हमारी केयर करते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि न्यू ईयर में आपको प्यार की कमी ना रहे, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके घर के लोग, आपके जितने भी आप जैसे आप आसपास वाले हैं, आप चाहते हैं कि आप उनके चहेते बने रहें, आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, खुद से प्यार करना होगा, खुद का ख्याल रखना होगा। तो इस न्यू ईयर पर आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे। दूसरी चीज़ ये, आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपको भले ही 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान करें, लेकिन आप इस न्यू ईयर पर ये शुरुआत कर दें कि आप कुछ मिनट खुद के साथ में बिताएं। जब हम खुद के साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं या आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है, तो 10 से 15 मिनट आप ध्यान लगाइए, इससे भी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक बात और, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी बात है ये कि अब आपको इस साल, ये जो न्यू ईयर है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, फिर वो छोटी हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो आपके पास में हैं, आपको उनके लिए हमेशा ही ग्रेटफुल रहना है। बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, इसमें हम उन चीज़ों के लिए कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं जो हमारे पास में हैं। आप यदि दिन में आप बहुत काम में रहते हैं, उलझनों में रहते हैं, तो आप ऐसा रूटीन बना लीजिए कि जब आप सोकर उठते हैं सुबह, तब आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, या फिर रात में सोने से पहले उन सारी अच्छी चीज़ों के लिए जो आपको उस दिन मिली है, या उन सारी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है, उनके लिए एक बार यूनिवर्स को, ईश्वर को, गॉड को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि यदि आप कोई टेक्निक नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड शो करते रहते हैं, आपकी आदत बन जाती है, तो भी आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की चीज़, दी हुई चीज़ के लिए जब हम उन्हें बार बार धन्यवाद करते हैं, और फिर किन्हें कर रहे हैं हम, वो जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ देने में समर्थ है, तो जब हम उन्हें बार बार धन्यवाद करते हैं तो हमारी तरफ वो चीज़ें आकर्षित होती है जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो हम यूनिवर्स से, ईश्वर से पाना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि सबसे पहले आपको 31st के दिन जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना है, लिखना है ब्लैक पेन से और उसको बर्न कर देना है। उसके बाद आप रिलैक्स होकर उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन सारी चीज़ों को नोट कीजिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। उसके बाद आपको दूसरे दिन ईश्वर की तस्वीर देखते हुए, ईश्वर को देखते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। रोज़ सिर्फ एक ही दिन नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, खुद को प्यार से भरपूर रखना है, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ, ताकि आप प्यार को आकर्षित कर पाएँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, खुद के साथ में वक्त बिताना है, और आपको उन चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है, या आपको जो भी चीज़ नई हर दिन जो मिलती हैं, या फिर छोटी छोटी जो आपकी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं, सक्सेस मिली है आपको, तो इसके लिए आपको रोज़ ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करनी है। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो न्यू ईयर है ये बहुत ही शानदार होगा। ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी का नया साल आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात करे। आप हमेशा खुश रहें, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।